आज भी देखा जाए तो बिकवाली देखने को मिला है। आज भी देखा जाए तो मार्केट में दबाव देखने को मिला है। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो ऐसा लगा कि मार्केट आज काफ़ी अच्छे आंकड़ों के साथ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो बढ़त शुरुआती दौर में हमें देखने को मिला, जैसे जैसे मार्केट क्लोज हुआ एक सेलिंग का प्रेशर बढ़ता गया। और हर एक इंडेक्स में आप देख लो, जी हाँ, शुरुआती दौर में जो मार्केट का ट्रेंड था उसको देख के कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि एग्जैक्टली मार्केट बंद होते होते यहाँ पे आंकड़े काफ़ी बड़े फिगर में नेगेटिव देखने को मिलेंगे। आज अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज मार्केट का स्थिति कैसा रहा, कहाँ पे दबाव देखने को मिला, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। देखो, निफ्टी 50 से स्टार्ट करें तो आज गिरावट जो है 1.27% का देखने को मिला। देखो, अगर मैं हाई से देखूं तो यहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। आज के दिन अगर आप नोटिस करोगे तो हाई से करीबन 1% का गिरावट है। और ठीक अगर आप देखोगे 2/24 के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिला और यहाँ पे मार्केट करीबन 1.27% टूट गया। निफ्टी मीट कैप 150 की बात करूँ तो निफ्टी मीट कैप 150 में भी करीबन आज 0.68% का गिरावट देखने को मिला। और यहाँ भी देखोगे तो अचानक से बिकवाली स्टार्ट हुआ, जिसके चलते यहाँ पे बहुत बड़ा दबाव देखने को मिला। देखो, 2/24 के पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे जो निफ्टी मीट कैप 150 था वो पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो बिकवाली देखने को मिला। ठीक अगर आप शुरुआती दौर में देखोगे, जब मार्केट ओपन हुआ तो उस समय ऐसा लगा कि अब यहाँ पे करीबन 1% 1.5% का जंप देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बंद हुआ यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ता गया। वैसे ही अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 का आंकड़ा देखोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी यहाँ पे करीबन 0.28% का गिरावट देखने को मिला। देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो जंप लेता हुआ देखने को मिला शुरुआती दौर में 0.72, यहाँ ऐसा लगा कि अब आज जो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप इंडेक्स काफ़ी मजबूत देखने को मिलेंगे। बट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हाई से करीबन जो ये स्मॉल कैप इंडेक्स है वो करीबन 1% के आसपास टूट गया। हालांकि अगर आप टोटल गिरावट की बात करोगे तो 0.28% है, जो कि मिड कैप और लार्ज कैप से यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करोगे तो निफ्टी बैंक में गिरावट ज़्यादा है। दबाव अभी तक जितने मैंने इंडेक्स रखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा है, 2% का यहाँ पे गिरावट है, 2% के ऊपर का आंकड़ा है। आज बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। वैसे ही निफ्टी आईटी की बात करूँ तो निफ्टी आईटी में आज गिरावट तो नहीं है, लेकिन कुछ पॉजिटिव आंकड़े भी यहाँ पे जुड़ते हुए नहीं देखने को मिल रहे। लेकिन अगर हाई से लो का आंकड़ा देखूं 1.71% का दबाव देखने को मिल रहा है। देखो, शुरुआती दौर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अचानक से जंप लेता हुआ देखने को मिला। और जंप कितना हुआ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, करीबन 2% के आसपास यहाँ पे जंप लेता हुआ देखने को मिला। और फिर यहाँ से बिकवाली स्टार्ट हो गया और यहाँ भी दबाव काफ़ी बढ़ा, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे आंकड़े जो है वो पॉजिटिव में ही रहे। मामूली से बढ़त बना, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने को मिला। अब देखो, सबसे बड़ा रोल यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव किन कारणों से देखने को मिल रहा है। एक बात तो तय है कि जो अभी 26 फरवरी को क्रूड ऑयल का प्राइस 65 USD था, अब वो बढ़ के 6 USD के पास चला गया है। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पे 10 दिनों में अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन 25 से 30% यहाँ पे जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यही जो है मार्केट में नेगेटिव एक सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रहा है। देखो, क्रूड ऑयल के प्राइस में जितना ज़्यादा इजाफा होगा वो मार्केट में प्रेशर बनाता रहेगा। जी हाँ, पिछले 2 से 3 दिन में मैं यही स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ। और देखो, आज के दिन ये देखने को मिल रहा है, इंडिया के साइड से एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया यहाँ पे 30 दिन के लिए रशिया से यहाँ पे ऑयल और ख़रीद सकता है, उसको लेके कोई वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। और देखा जाए तो इंडिया ऑलरेडी रशिया से यहाँ पे क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आया, जी हाँ, यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ऐसे कंपनी जो रिफाइनरी कंपनी है परचेज का रिक्वेस्ट डाला है। लेकिन देखो, एक प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि जो अभी क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है उस प्राइस से काफ़ी सस्ता यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है।
जी हाँ, रशिया जो है ऑलरेडी से $15 यहाँ पे सस्ता इंडिया को तेल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे क्रूड के ऑयल के प्राइस में यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, तो वैसे वैसे जो अभी रशिया और इंडिया के बीच में जो डील हुआ है उसमें भी वहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं जी हाँ इंडियन स्टॉक्स मार्केट और इन्फ्लेशन को लेके दबाव बना सकता है। और देखो अभी तक जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है वार को लेके, कुछ भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जी हाँ कि अब ये वॉर धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे कोई समझौता होने वाला है, ऐसा न्यूज़ कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। अब देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करते हैं। मैं लगातार इन्वेस्टर को एडवाइस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, गिरते हुए मार्केट में आपको क्या गलती नहीं करना है, गिरते हुए मार्केट में इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। लेकिन देखो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो बार बार एक ही मिस्टेक करते हैं। जी हाँ, उनका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है कि अब गिरते हुए मार्केट में वो क्या कर रहे हैं कि किसी म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करके और फिर से वो वहाँ पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो ये स्ट्रैटेजी से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपने प्रॉफिट बुकिंग किया, एक टैक्स हार्वेस्टिंग का फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने 1,25,000 का एक ऑलरेडी बेनिफिट वहाँ पे अचीव नहीं किया है तो अगर उसको कवर करके एक टैक्स हार्वेस्टिंग का स्ट्रैटेजी अपना रहे तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट है उसको वहाँ पे हम रिडीम करके और फिर से उसको हम री इन्वेस्ट कर दें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे आपका जो भी नुकसान होगा एग्जैक्टली वो दिखेगा ही दिखेगा। मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये लगाए, अब वो 20,000 रुपये हो गया। इट मीन्स कि आपका अगर मान लो कि 10 रुपये का NAV था वो अब 20 रुपये NAV हो गया। अब आपने देखा कि एग्जैक्टली मेरा तो यहाँ पे 10 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है। आपने पूरा वहाँ पे पैसा रिडीम कर दिया, तो आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट था वो 20,000 हो गया। अब आपने उसको क्या किया कि तुरंत री इन्वेस्ट कर दिया। अब तुरंत री इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो यहाँ पे यूनिट है वो कम हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट जितना था उतना ही है, आपका प्रॉफिट अब कैपिटल बन गया, इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। लेकिन अब वहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो नुकसान उतना ही होगा जितना अगर आप नहीं बेचते, जितना नुकसान आपको देखने को मिलता। तो ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है, इसको मत अपनाओ। हाँ, लेकिन टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये सही है। अदरवाइज़ गिरते हुए मार्केट में आप अपने म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट बुक करके और री इन्वेस्ट करने वाला जो स्ट्रैटेजी है ये सबसे ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।